हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होंगे, तो काफ़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेंगे तो सभी प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है। तो विजेता टीम इसमें भारत है और उपविजेता कौन है, मलेशिया है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आयोजन कहाँ पर हुआ था, आयोजन चेन्नई में किया गया था। स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है, तो चीन देश में यह योजना चलाई गई थी और यह विफल हो गई। किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है, मायरा ग्रोवर। इनको सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूके की संसद द्वारा। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है, मेघालय राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देश के पहले डाकघर का खिताब किसको दिया गया है, कुपवाड़ा डाकघर जम्मू कश्मीर को दिया गया है। पहले डाकघर का मतलब क्या है, स्थापना की दृष्टि से पहला नहीं। जैसे अगर आप एलओसी से एंट्री करते हैं, तो अगर एलओसी से जब आप एंट्री किए तो भारत का पहला डाकघर कौन सा पड़ेगा, तो कुपवाड़ा डाकघर पड़ेगा। तो इसी दृष्टि से इसको भारत का पहला डाकघर का खिताब दिया गया है कि जब आप एलओसी से एंट्री करेंगे तो पहला डाकघर कौन सा पड़ेगा, कुपवाड़ा डाकघर, जो जम्मू कश्मीर में है। तो आपको नोट कर लेना है इसको। नेक्स्ट है, दूसरे इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रोग्राम प्रारंभ किया है। इसरो के सहयोग से इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमीन से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है भारत का। तो भारत का पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है और दूसरे स्थान पे राजस्थान है। अगर यही प्रश्न आपसे पूछता है कि जमीन से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में प्रथम राज्य भारत का कौन सा है, तब यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, यानी कि राजस्थान पहला हो जाएगा और गुजरात दूसरा हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF कहाँ लॉन्च किया गया है, हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि देश का पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 2023 में भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 13वां प्रश्न है, विकास सिन्हा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह एक वैज्ञानिक थे, परमाणु भौतिकी विज्ञान के वैज्ञानिक थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है और इसके द्वारा क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की पुस्तकों का संशोधन किया जाएगा। किस आधार पर, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर इसमें संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है। तो आदित्य L1 मिशन ये कैसा मिशन है, तो यह एक सूर्य मिशन है। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध सूर्य से है। नवीन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हाथी वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक हाथी वाला राज्य कौन हो गया है, कर्नाटक हो गया है, आपको याद रखना है। 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन केरल में किया गया है और इसको स्नेक बोट रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट 17A के तहत 6वां जहाज कौन सा है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम क्या है, INS विंध्यगिरी, ये इसका नाम है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल हैरान मार्क 2 क्या है। तो हैरान मार्क 2 क्या है, यह एक ड्रोन है। यह क्या है, यह एक ड्रोन है। इसको पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया गया है।
विश्वकर्मा योजना की घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी और यह स्टार्ट कब होगा? 17 सितंबर 2023 से इसको स्टार्ट होगा। 17 सितंबर से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस यानी कि विश्वकर्मा दिवस जयंती मनाई जाती है और उसी दिन इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये विश्वकर्मा योजना है क्या? तो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। कब स्टार्ट किया जाएगा? 17 सितंबर को स्टार्ट किया जाएगा। हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लोकसभा में किस ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? लखनऊ में इसको स्थापित किया जाएगा। यह भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत उत्सव कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? स्वतंत्रता दिवस किसका था? भारत का था, लेकिन भारत उत्सव कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसको प्रारंभ किया गया है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी नई किस्म लॉन्च की है? नमो 108 ये किस्म का नाम है, कमल की नई प्रजाति का नाम है। 108 क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि इस कमल में 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। अभी आपको नोट करना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 27वां प्रश्न है, प्रबल क्या है? तो प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, जिसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 50 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बस चलाई जाएंगी? तो 10,000 ई बस को यानी कि इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी गई है। और कहाँ पर चलाई जाएंगी? तो ऐसे शहर जिनकी आबादी 3 लाख से अधिक है, जिनकी आबादी 3 लाख से अधिक, वहाँ पर क्या चलाई जाएंगी? इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। जो सिटी बस चलती थी उसके स्थान पे अब इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसको गुजरात में प्रारंभ किया गया है। ए हेल्प कार्यक्रम क्या है? तो महिलाओं को जो पशुओं के टीके लगते हैं या पशुओं की बीमारी या अन्य पशुओं से संबंधित समस्याओं की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इसका एजेंट बनाया जाएगा। तो ए का मतलब यहाँ पर क्या है? ए का मतलब एजेंट है। महिलाओं को एजेंट बनाया जाएगा, जो पशुओं से संबंधित बीमारी होती हैं या टीके होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका एजेंट बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। अभी आपको हमने बताया है कि हाथी के अभी नवीनतम जनगणना हुई, उसमें भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें सर्वाधिक हाथी पाई जाती है? कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? बिंदेश्वर पाठक। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में की थी। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। और आपको याद रखना है LIC में 4 प्रबंध निदेशक होते हैं, जिसमें से हाल नवीनतम R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय हैं। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पीबोट किसने लॉन्च किया है? तो यह एक रोबोट पायलट है पीबोट। इसको किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है पीबोट क्या है? पीबोट एक रोबोट पायलट है। टाइफून लैन, लैन क्या है? टाइफून मतलब चक्रवात, अलग अलग जगहों पे चक्रवात का नाम अलग अलग बोला जाता है। तो टाइफून लैन ने किस देश को प्रभावित किया? जापान को प्रभावित किया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ, इसको ब्यूबोनिक प्लेग को क्या कहा जाता है? ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहा जाता है। इसका मामला कहाँ पर पाया गया है? चीन के उत्तरी भाग में इसको पाया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार किस भारतीय मूल के अमेरिकी को दिया गया है? राज चेट्टी को दिया गया है। यह क्या थे? यह एक अर्थशास्त्री है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, यह एक अर्थशास्त्री हैं। राज चेट्टी क्या हैं? यह एक अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के और भारतीय मूल के हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में इसको स्थापित किया गया है। पहला है तो इम्पॉर्टेंट है, आप पहला जितना भी उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक करके उसको निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विप्रो ने जनरेटिव AI
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? विप्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। वीएस अरुणाचलम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? यह एक वैज्ञानिक थे और डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 42वां प्रश्न है, लगातार दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? एशले गार्डनर। ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की बॉलर हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण मित्र योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? गोवा में इसको स्टार्ट किया गया है। किस लिए? तो ग्रामीण क्षेत्र के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना स्टार्ट की गई है। कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। इसमें दूध, दही, छाछ, मक्खन इसकी होली खेली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लखपति दीदी योजना किसने प्रारंभ किया है? केंद्र सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है और इसमें 2 करोड़ महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनको 1 लाख रुपए वार्षिक कमाने योग्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो मेघालय को यह ऋण दिया गया है। कितना ऋण दिया गया है? $40.5 मिलियन का ऋण दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एडीबी बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ हुआ है? प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ किया गया है? असम में इसको प्रारंभ किया गया है और इसमें 1 करोड़ पौधे लगाने का उद्देश्य कब लगाया जाएगा? 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वर्ष पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड का संबंध किस राज्य से है? तो मैहर बैंड का संबंध ये मध्य प्रदेश से है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 वर्ष पुरानी संगीत विरासत है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 14 से लेकर 20 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।